नमस्कार, मैं डॉक्टर भार्गव राउत, पैथोफास्ट लैब पुणे का चीफ पैथोलॉजिस्ट। और आज हम जानेंगे कि एंटी HBC कोर टोटल एंटीबॉडीज़ टेस्ट का मीनिंग क्या होता है। दोस्तों, जब किसी को हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन होता है तो हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर एक कोर एंटीजन नाम की चीज़ रहती है। ये हमारे ब्लड में कभी भी नहीं आती, लेकिन इसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारी बॉडी कुछ प्रोटीन्स बनाती है। इन प्रोटीन्स का नाम एंटी HBC कोर एंटीबॉडीज़ ऐसे रखा जाता है। और ये टेस्ट जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये इन्हीं प्रोटीन्स की लेवल मेजर करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे ब्लड में कब दिखते हैं। ये अगर पॉजिटिव आया तो क्या मीनिंग होता है, अगर ये नेगेटिव आया तो क्या मीनिंग होता है, इसका टीकाकरण से क्या लेना देना है, और अगर ये टेस्ट हमें अगर करना है तो कब करना चाहिए और किसने करना चाहिए। मैं पैथोफास्ट लैब पुणे में हम रोज़ बहुत सारे ब्लड टेस्ट करते हैं और ये सभी का एक्सपीरियंस का फ़ायदा मैं आज आपको इस वीडियो द्वारा देने वाला हूँ। एंटी HBC टोटल या हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज़, ये टेस्ट क्या होता है। जब किसी को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होता है जो लिवर को हानि पहुँचाता है, उस वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी बॉडी कुछ प्रोटीन्स या एंटीबॉडीज़ बनाती है। ये अलग अलग टाइप्स के रहते हैं। इसमें से एक HBC टोटल एंटीबॉडीज़ ऐसे रहते हैं और ये टेस्ट इन्हीं एंटीबॉडीज़ को मेजर करता है। ये टेस्ट का जो एंटीबॉडीज़ ये जो एंटीबॉडीज़ रहते हैं, इसके एक्चुअली दो पार्ट्स रहते हैं। एक रहते हैं अर्ली एंटीबॉडीज़ और दूसरे होते हैं लेट एंटीबॉडीज़। अर्ली एंटीबॉडीज़ को हम IgM कहते हैं, लेट एंटीबॉडीज़ को हम IgG कहते हैं। और ये जो टेस्ट है, ये दोनों को कुल मिला के उसका नंबर हमें बताता है। तो ये टेस्ट जो रहता है, ये हमें ये बताता है कि इस पेशेंट को कभी ना कभी हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। ये टेस्ट इसलिए अनोखा होता है क्योंकि अगर आपको कभी भी लाइफ में हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो गया तो ये सिर्फ वो एक टेस्ट है जो हमेशा पूरे लाइफ के लिए पॉजिटिव आएगा। बाद में आप ठीक हो गए, आपका अपने ट्रीटमेंट लेके वायरस कम्प्लीटली निकल गया आपके बॉडी से, या फिर अभी भी आपको वायरस है, कुछ भी होने दो, अगर एक बार आपको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो गया तो ये टेस्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और इसीलिए ये एक निशान बन जाता है कि इसको हेपेटाइटिस बी हुआ है या नहीं कभी भी लाइफ में। HBC टोटल एंटीबॉडीज़ टेस्ट ये कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। दोस्तों, ये एक टेस्ट है जो हमें बताता है कि मरीज़ को कभी भी लाइफ में हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। अगर मरीज़ ने पूरी ट्रीटमेंट ली भी, अगर वो वायरस ठीक भी हो गया, तो भी ये टेस्ट हमेशा के लिए पॉजिटिव रहता है। तो ये एक इजी वे होता है जानने के लिए कि क्या कभी किसी को हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। ये पॉजिटिव होने के लिए कुछ महीने लग सकते हैं इमीडिएटली इन्फेक्शन के बाद, लेकिन उसके बाद ये हमेशा के लिए पॉजिटिव रहता है। और दूसरी चीज़ ये होती है, ये जो हेपेटाइटिस बी के कैरियर्स होते हैं, यानी कि जिसको हेपेटाइटिस बी है लेकिन जिनमें बाकी के सारे टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं, जैसे HBsAg, एंटी HBs, HBe एंटीजन, HBe एंटीबॉडीज़, ये सारे टेस्ट अगर किसी पेशेंट में अगर नेगेटिव आ रहे हैं, फिर भी अगर उसको कभी भी इन्फेक्शन हुआ है तो ये कैरियर में ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ये स्पेशली यूज़फुल होता है क्योंकि हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन में एक सीरोलॉजिकल विंडो पीरियड रहता है। HBsAg नेगेटिव हो जाता है, जो नॉर्मली पहले कुछ महीने में पॉजिटिव होता है, और एंटी HBs एंटीबॉडीज़, यानी कि जो एंटीबॉडीज़ आएंगे एक पेशेंट हेपेटाइटिस बी से ठीक होने के बाद, वो एंटीबॉडीज़ आने के पहले एक गैप रहता है। और उस गैप में अगर आपने टेस्टिंग किया तो भी आपको ऐसे लगेगा कि पेशेंट को हेपेटाइटिस बी नहीं है, लेकिन उस गैप में भी अगर आपने ये टेस्ट करवाया तो ये वाला टेस्ट HBC एंटीबॉडीज़ टोटल टेस्ट ये पॉजिटिव आएगा, और ये भी इसका एक यूज़ रहता है। HBC टोटल एंटीबॉडीज़ टेस्ट या एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन टोटल एंटीबॉडीज़ टेस्ट कैसे किया जाता है। ये एक ब्लड टेस्ट होता है। इसके लिए आपके नस से एक सुई के द्वारा आपका खून एक ट्यूब में लिया जाता है, लैब में प्रोसेस किया जाता है, और आपको एक लेवल या रिपोर्ट में एक नंबर दिया जाता है जिसके साथ आपको एक रिज़ल्ट भी मिलेगा, जैसे रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसे। तो ये एक मामूली ब्लड टेस्ट है। इसके लिए आपको कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है। आप ये टेस्ट कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
बस कुछ दवाइयों के वजह से मे बी ये टेस्ट के रिज़ल्ट्स में कुछ दिक्कत आ सकती है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। लेकिन बाय एंड लार्ज ये जस्ट एक ब्लड टेस्ट होता है। कुछ लैब्स ये टेस्ट करने के पहले शायद आपसे एक कॉन्सेंट फॉर्म पे सिग्नेचर ले सकते हैं, क्योंकि ये हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड है और हेपेटाइटिस बी टेस्टिंग के पहले लैब ने आपका कॉन्सेंट या आपकी मंजूरी लेना ज़रूरी होती है टेस्टिंग करने के लिए। ये HbC टोटल एंटीबॉडीज़ टेस्ट किसने करना चाहिए? दोस्तों, HbC टोटल एंटीबॉडीज़ टेस्ट ये हमें बताता है कि पेशेंट को कभी भी लाइफ में हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होके गया है या नहीं। इसीलिए अगर किसी को भी हेपेटाइटिस के सिम्टम्स है, जैसे पीलिया, पीठ के स्टमक के राइट साइड पे पेन होना, थकान महसूस होना, खाने का मन नहीं करना, उल्टी होना, ऐसे कोई भी लक्षण हो और डॉक्टर को ये सस्पिशन है, डाउट है कि शक है कि इसको हेपेटाइटिस बी हो सकता है, तो ज़रूर ये टेस्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़, कभी भी अगर किसी को हेपेटाइटिस बी के पेशेंट से एक्सपोजर हुआ है, जैसे हेपेटाइटिस बी पेशेंट की क्लोज़ पार्टनर, उनके हस्बैंड या वाइफ, उनके बच्चे, ये लोगों ने भी हेपेटाइटिस के बाकी के टेस्ट के साथ भी ये टेस्ट करना अच्छा होगा, क्योंकि ये हमें बता सकता है कि क्या इनको भी ये इन्फेक्शन होके गया है या नहीं। तीसरी कैटेगरी होती है जो गर्भवती माँ रहती है, जिनको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी है, उनके बच्चों ने भी ये टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी माँ से बच्चे को ये इन्फेक्शन हो सकता है। चौथी है जो लोगों को हेपेटाइटिस होने का बहुत ज़्यादा रिस्क है, जैसे शेयर्ड नीडल यूज़र्स या जो अनसेफ इंटीमेट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, इन सब लोगों ने ये टेस्ट करना अच्छा होगा अगर ये बाकी के हेपेटाइटिस के टेस्ट के साथ किया गया तो। और लास्टली, जो लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिपीटेडली लेते हैं, उनमें भी ये टेस्ट करना अच्छा होता है, क्योंकि इससे हमें एक आइडिया आता है कि क्या कभी आपको हेपेटाइटिस बी का एक्सपोजर हुआ है या नहीं। इसका मेन यूज़ इतना ही होता है कि हमें बताएगा कि कभी ना कभी आपको इन्फेक्शन से एक्सपोजर हुआ है या नहीं। तो ये वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन लेने के पहले भी करना अच्छी आइडिया होती है, क्योंकि शायद आपको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होके गया है, आप अभी बाकी के सभी आपके टेस्ट नेगेटिव आएंगे, क्योंकि आपके बॉडी ने ऑलरेडी इसका मुकाबला करके भी इसको क्लियर कर दिया आपके बॉडी से, लेकिन ये टेस्ट पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग पॉजिटिव रहता है। और अगर ये पॉजिटिव है तो फिर वैक्सीनेशन का क्या ज़रूरत, बिकॉज इसका मीनिंग होता है कि आपके बॉडी ने ऑलरेडी मुकाबला किया है, यानी कि आपके बॉडी में ऑलरेडी वो एंटीबॉडीज़ है जो हेपेटाइटिस बी के खिलाफ लड़ सकते हैं। हालांकि वो अलग टाइप के एंटीबॉडीज़ रहते हैं, लेकिन ये टेस्ट से हमें पता आएगा कि आपको कभी इन्फेक्शन होके गया है या नहीं। ब्लड डोनेट करने के पहले भी ये टेस्ट करना प्रूडेंट होता है, फॉर द सेम रीजंस, क्योंकि शायद आपका HbS-Ag नेगेटिव आएगा, जो मामूली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले वही टेस्ट किया जाता है। लेकिन ये टेस्ट से पता चलेगा कि क्या कभी भी लाइफ में हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हुआ है, तो फिर मे बी ये अनसेफ हो सकता है ब्लड डोनेट करने के लिए। तो ये मैंने आपको सारे कंडीशंस दिए हैं जिस सिचुएशन में आपको ये टेस्ट करना एक अच्छा आइडिया होता है। हेपेटाइटिस बी कोर टोटल एंटीबॉडीज़ टेस्ट का नॉर्मल रेंज क्या होता है? दोस्तों, हेपेटाइटिस बी कोर टोटल एंटीबॉडीज़ का नॉर्मल रेंज नेगेटिव या नॉन रिएक्टिव होता है। अगर लैब ने ऑटोमेटेड एनालाइज़र पे टेस्ट किया या फिर अलग टेक्निक से टेस्ट किया, तो उसके साथ आपको एक नंबर भी मिलेगा, और अगर ये नेगेटिव होना है तो ये नंबर 1 से कम होना चाहिए। इसके अलावा पॉजिटिव या रिएक्टिव का वैल्यू क्या होता है? अगर 1 से ऊपर रहेगा तो हम इसे पॉजिटिव या रिएक्टिव मानते हैं, 1.0 S/CO से। इसके अलावा ये पॉजिटिव टेस्ट हमें सिर्फ इतना बताता है कि ये आपको हेपेटाइटिस बी, ये जो एंटीबॉडीज़ है, इसका आपके ब्लड में हमें लक्षण मिला है। ये हेपेटाइटिस बी करंट इन्फेक्शन को कंफर्म नहीं करता। हेपेटाइटिस बी कोर टोटल एंटीबॉडीज़ टेस्ट रिपोर्ट कैसे पढ़ना चाहिए? रिपोर्ट का मीनिंग क्या होता है? पॉजिटिव का मीनिंग क्या है? नेगेटिव का मीनिंग क्या है? अगर ये टेस्ट का रिज़ल्ट नेगेटिव आया तो इसका मीनिंग हम ये ईज़िली कंफर्म होता है कि आपको मोस्ट प्रोबेबली लाइफ में कभी भी हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से एक्सपोजर हुआ नहीं है, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन आपके बॉडी में कभी भी घुसा नहीं है। इसका बस एक राइडर इतना होता है कि अगर ये टेस्ट आपने बहुत जल्दी किया, यानी कि हेपेटाइटिस बी समझो आपको लास्ट 4 या 8 वीक्स के अंदर कभी हुआ है या एक्सपोजर हुआ है, और आपने ये टेस्ट किया, तो शायद से ये टेस्ट का रिज़ल्ट नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि इसे हम विंडो पीरियड कहते हैं। ये जो चीज़ मेजर करती है ये टेस्ट, ये हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज़ को, इनकी लेवल बिल्ड होने के लिए कुछ टाइम लगता है ब्लड में, जिसे हम विंडो पीरियड कहते हैं। तो नेगेटिव के यही 2 रीज़न्स हो सकते हैं। एक, या तो आपको कभी हुआ ही नहीं इन्फेक्शन, दूसरा आपने विंडो पीरियड में चेक किया है,
और तीसरा कम कॉमन होता है जिन लोगों के बॉडी इतनी कमज़ोर है कि वो एंटीबॉडीज़ बना ही नहीं पाए, उन लोगों में ये एंटीबॉडीज़ का लेवल कम आएगा या नेगेटिव आएगा, लेकिन इनको इन्फेक्शन होता है। तो ये 3 सबसे कॉमन रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से आपका रिज़ल्ट नेगेटिव आ सकता है। अगर रिज़ल्ट रिएक्टिव आया तो क्या मीनिंग होता है? अगर रिज़ल्ट रिएक्टिव आया तो इसका मीनिंग इतना ही होता है कि ये एंटीबॉडीज़ का टाइटर आपके ब्लड में थ्रेशोल्ड के ऊपर है, या एंटीबॉडीज़ डेफिनेटली आपके ब्लड में मिले हैं। फॉल्स रिएक्टिव या फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि आपको ये एंटीबॉडीज़ एक्चुअली आपके ब्लड में नहीं है, लेकिन आपके ब्लड के किसी और चीज़ ने हमारे टेस्ट रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन दिया है और ये इसीलिए पॉजिटिव आ रहा है। ये रूल आउट करने के लिए अलग और कुछ टेस्ट करने की ज़रूरत होती है। लेकिन पॉजिटिव के ये 2 ही मीनिंग हो सकते हैं, या तो ये फॉल्स पॉजिटिव है, किसी और कारण की वजह से पॉजिटिव आया है, या तो फिर ये एंटीबॉडीज़ डेफिनेटली मिले हैं आपके ब्लड में और उसका मीनिंग इतना ही है कि कभी ना कभी लाइफ में आपको ये इन्फेक्शन हुआ है। ये पॉजिटिव आया तो कुछ भी कंफर्म नहीं करता कि करंटली आपको इन्फेक्शन है या नहीं, ये टेस्ट नहीं कर सकता कंफर्म। ये बस इतना बताता है कि कभी ना कभी होके गया है। और डिटेल में कंफर्मेशन के लिए कब इन्फेक्शन हुआ, अभी क्या स्टेटस है, ये सब जानने के लिए बाकी के सारे टेस्ट करने पड़ते हैं हेपेटाइटिस बी पैनल के, और ये टेस्ट का सिर्फ यहाँ पे ही ये टेस्ट की स्टोरी ख़त्म होती है। ऐसे कुछ कौन से सिचुएशंस के वजह से हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज़ का टेस्ट के रिज़ल्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है या मिक्सअप हो सकता है। पहले तो जो पेशेंट्स विटामिन के सप्लीमेंट्स बहुत हाई डोसेस में खा रहे हैं उनमें ये रिज़ल्ट फॉल्स पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकता है। ये एक नोन सिचुएशन है। कुछ एनालाइजर्स के रिएजेंट से ये विटामिन्स रिएक्ट होते हैं और ऐसे एंटीबॉडीज़ में पॉजिटिव या नेगेटिव रिज़ल्ट आता है। दूसरा है, अगर आपको हेपेटाइटिस बी छोड़ के दूसरा कोई हेपेटाइटिस है, जैसे हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस डी, ऐसे बाकी के जो हेपेटाइटिस है उन हेपेटाइटिस के खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ है उनका और हेपेटाइटिस बी के एंटीबॉडीज़ से थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी या साम्य रहता है, तो शायद आपको दूसरा कोई हेपेटाइटिस है और ये रिएजेंट, ये हमारे एनालाइज़र को लग रहा है कि ये एक्चुअली हेपेटाइटिस बी का है, तो ऐसे मिक्सअप हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने बहुत अर्ली टेस्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया था, इसका एक विंडो पीरियड रहता है, पहले 1 या 2 मंथ्स के अंदर समझो आपने टेस्ट किया इन्फेक्शन होने के बाद, तो भी ये नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ की लेवल तब तक इतनी रेज्ड नहीं होती जितनी होनी चाहिए। हेपेटाइटिस बी कोर टोटल एंटीबॉडीज़ टेस्ट से कौन से बीमारी की जांच होती है? सॉरी, चेक कर रहा था माइक ऑन है क्या नहीं। इसमें दोस्तों एक्चुअली जस्ट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन की जांच होती है। इसके अलावा इसमें और कोई भी चीज़ की जांच हो नहीं सकती। हेपेटाइटिस बी के रिलेटेड एंटीबॉडीज़ है तो हेपेटाइटिस बी की जांच हो सकती है। ये टेस्ट आपको कब हेपेटाइटिस बी हुआ था, आपको कितने दिन हो गए होके, आपको अभी इसी वक्त आपके बॉडी में हेपेटाइटिस बी है या नहीं, क्या आपकी ट्रीटमेंट सक्सेस हुई है या नहीं, क्या ये हेपेटाइटिस ट्रीट हो गया या नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं बता सकता। ये इस हर एक चीज़ में पॉजिटिव आएगा। अगर आपको कभी भी लाइफ में हेपेटाइटिस बी हो के गया है तो ये एंटीबॉडी पॉजिटिव आने वाला है लाइफ लॉन्ग, तो फिर आगे कुछ भी हो, इतना आपको याद रखना है। ये सिर्फ एक निशान रहता है कि कभी ना कभी पास्ट में आपको ये इन्फेक्शन होके गया है। अगर HBC कोर एंटीबॉडी टोटल पॉजिटिव आया तो आपको और कौन से टेस्ट करने चाहिए? अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आया है तो इमीडिएटली नेक्स्ट टेस्ट जो करना है वो हेपेटाइटिस बी कोर IgM टेस्ट आपको करना है, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव आया तो हमें ये इमीडिएटली ये कंफर्म होता है कि आपको बहुत रिसेंटली हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हुआ है। दूसरा जो टेस्ट आपको करना है वो HBsAg और एंटी-HBs एंटीबॉडीज़ टेस्ट करना है। इससे हम और ऐसे एविडेंस गैदर कर सकते हैं कि आपको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। और तीसरे आपको लिवर एंजाइम्स की टेस्ट करनी है, जैसे ALT और AST, जिससे हमें आपके लिवर के हेल्थ के बारे में पता चले। इसके अलावा आप हेपेटाइटिस बी DNA PCR टेस्ट कर सकते हैं हेपेटाइटिस बी के वायरल लोड जानने के लिए।